केन्या के सुनहरे और विशाल मैदान, जिंजर द जिराफ की कहानी। चारों तरफ सूखी घास और चिलचिलाती धूप का सन्नाटा फैला है। ये है जिंजर, जिसकी दयालु आंखें और लंबी गर्दन सबको भाती है। वो ऊंचे पेड़ों की टहनियों से ताज़ी पत्तियां खाने में मग्न है। ये कोमल पत्तियां कितनी मीठी और रसीली हैं। धूप तेज है, लेकिन जिंजर अपनी मस्ती में पत्तियां चबा रही है। अचानक जिंजर को अपने पैरों के पास कुछ सरसराहट सुनाई दी। थका हुआ मिक्की बंदर धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए उसकी ओर आया। मिक्की ने बोलने की कोशिश की, पर उसका गला सूखा हुआ था और देखते ही देखते मिक्की बेदम होकर गर्म घास पर गिर पड़ा। जिंजर समझ गई कि बेचारा मिक्की भूख और प्यास से बेहाल है। उसने झुककर पेड़ की सबसे ताज़ी और हरी पत्तियां चुनी। जिंजर ने वो पत्तियां मिक्की के पास धीरे से गिरा दी। फिर उसने बड़े प्यार से मिक्की को जगाने की कोशिश की। मिक्की, जागो, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाई हूँ। मिक्की ने पत्तियां खाई और उसकी आंखों में फिर चमक आई। मिक्की, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या सब ठीक है? जिंजर, बारिश न होने से सब सूख गया है, खाना खत्म है। बाकी जानवरों का क्या हाल है? क्या वे भी भूखे हैं? हाँ, ज़ेब्रा और हाथी भी घास की तलाश में भटक रहे हैं। शायद हमें ये जगह छोड़कर दूर जंगल की ओर जाना होगा। पर मिक्की, वो रास्ता तो बहुत लंबा और थका देने वाला है। चलो पहले बुद्धिमान लियो शेर से चलकर सलाह लेते हैं। मिक्की, तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, हम जल्दी पहुंचेंगे। वाह जिंजर, तुम्हारी गर्दन तो किसी ऊंचे टावर जैसी है। दोनों ने तपते हुए मैदानों को पार करना शुरू कर दिया। दूर एक बड़ी चट्टान पर लियो शेर आराम कर रहा था। नमस्ते लियो, हमें आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैदानों में खाना खत्म है, क्या हमें यहाँ से जाना चाहिए? लियो ने अपनी आंखें मूंद ली और गहरी सोच में डूब गया। तुम्हें जंगल जाना होगा, वहाँ अब भी थोड़ी हरियाली बची है। सलाह के लिए शुक्रिया लियो, हम अभी सबको खबर करते हैं। जिंजर और मिक्की वापस आए ताकि सबको इकट्ठा कर सके। जैसे ही वो पास पहुंचे, वहां भारी भीड़ जमा थी। हाथी, ज़ेब्रा और हिरन सब जिंजर का इंतजार कर रहे थे। क्या तुम सब यहाँ मेरी मदद का इंतजार कर रहे थे? हाँ जिंजर, हमें उस हरे जंगल तक पहुँचाने में मदद करो। जरूर दोस्तों, हम सब साथ मिलकर ये रास्ता पार करेंगे। एक लंबी कतार में सारे जानवर तपती धूप में चल पड़े। न कहीं पानी था, न छांव, सबका बुरा हाल हो रहा था। अचानक बादलों के गरजने की तेज आवाज सुनाई दी। सब बचो, बिजली कड़कने से सूखी घास में आग लग सकती है। तभी एक धमाका हुआ और दूर घास में आग जल उठी। देखो, वो आग है, हमें यहाँ से फौरन भागना होगा। आग की लपटें हवा के साथ तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। जिंजर ने गर्दन ऊंची कर सुरक्षित रास्ता देखना शुरू किया। घबराओ मत, जल्दी इस तरफ आओ, यहाँ आग नहीं है। सारे जानवर अपनी जान बचाकर जिंजर के पीछे दौड़ने लगे। आखिरकार वे सब सुरक्षित स्थान पर पहुँचने में कामयाब रहे। क्या सब सुरक्षित है? मिक्की, क्या तुमने सबको गिन लिया? तभी ज़ेब्रा की नाक पर एक ठंडी बूंद गिरी। देखो, बारिश, ऊपर देखो, झमाझम बारिश शुरू हो गई है। सब खुशी से झूम उठे। बारिश ने जैसे नया जीवन दे दिया। तेज बारिश ने आग बुझा दी और धूल को साफ कर दिया। सूखे हुए गड्ढे अब साफ और मीठे पानी से भर रहे थे। धरती से नन्ही हरी घास फिर से मुस्कुराने लगी थी। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारा घर हरा हो गया है। जिंजर शांति से चलकर अपने पुराने पेड़ के पास लौट आई। उसने फिर से रसीली पत्तियों का आनंद लिया। कितनी सुखद शांति। सब साथ थे और खुश थे। एकता में ही सबसे बड़ी शक्ति है।